जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के अंतर्गत लगभग बहुत सारा इंक्लूड है। 9,995 पोस्टों से प्लस है, ठीक है। लगभग 10,000 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। पूरा देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंतर्गत पे जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। जो भी आपके फॉर्म फिल के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, पूरा का पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, IBPS के द्वारा बैंक का एग्जाम करवाया जाता है, CRP, RRB, यहाँ पर जो भी चीज़ हो गया। फिर है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स के लिए स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। इन हो गया रीजनल रूरल बैंक RRB जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लिया होगा। CRP का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में RRB का फुल फॉर्म क्या होता है, एक तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, लेकिन ये क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। ब्लू कलर में आप देख रहे होंगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट इसमें www और IBPS.in हो गया। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, इंक्वायरी के लिए दूसरा दिया गया। देखिए, सबसे पहले इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन का देख लेते हैं। इंपोर्टेंट डेट जो है सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। सबसे पहले एक्टिविटी जो यहाँ पर दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इंक्लूडिंग एडिट और लिखा है मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट्स। तो ये स्टार्ट होगा 7 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024, इसका लास्ट डेट है। सेकंड है, और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फीस एंड इंटीमेशंस चार्ज ऑनलाइन होगा, 7 जून से लेकर 27 जून तक है। फिर उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए, PT के लिए आपका जुलाई 2024 में। फिर उसके बाद में कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग PTU जो आपका एग्ज़ाम होना है 22 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, ठीक। उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का है, जो जुलाई अगस्त में 2024 में। फिर उसके बाद में आगे क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का जो आपका होना है यहाँ पे क्या है, अगस्त 2024। फिर उसके बाद में रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिमिनरी का अगस्त सितंबर में हो जाना है। और उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन और सिंगल के लिए, तो सितंबर 2024। फिर उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन और सिंगल के लिए जो यहाँ पर होना है, तो कब इंक्लूड हो जाएगा, सितंबर और अक्टूबर 2024। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशंस ऑफ द रिजल्ट मेन और सिंगल, तो फॉर ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए अक्टूबर 2024। उसके बाद में डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू फॉर ऑफिसर्स के लिए स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए अक्टूबर/नवंबर 2024। फिर उसके बाद में कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए नवंबर 2024, ठीक है। प्रोविजनली जो है यहाँ पर हो गया अलॉटमेंट, जो यहाँ पर कहा गया फॉर ऑफिस स्केल के लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट जो है मल्टीपर्पज़ के लिए, तो जनवरी 2025 तक इंक्लूड होना है। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया होगा। एक्टिविटी जो है ना, ऑनलाइन एग्जाम कब का, ये प्रीलिम्स और मेंस जब एग्जाम होना है। देखिए, प्रीलिम्स आपका अगस्त में होगा और उसके बाद में आपका मेंस एग्जाम आपका क्या होना है, सितंबर में होना है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो प्रोविजनल इसके अंतर्गत अलॉटमेंट होगा, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन जो चीज़ें ये चीज़ होंगी, तो जनवरी 2025 तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लगभग 80 पेज का PDF है, लेकिन हम की पॉइंट इंपॉर्टेंट को देखेंगे जो आपके जानने के लिए, नहीं तो बहुत सारा लेंथी वीडियो जाएगा, फिर भी बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, ठीक है। ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक के अलग अलग दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक हो गया, और यहाँ पर लगभग आप देख लीजिएगा सारा जैसे यहाँ पर सारा का सारा इंक्लूड है। 43 बैंक दी गई है भारत के अंतर्गत पे जितने भी बैंक है। जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का 41 नंबर का, तो देहरादून के अंतर्गत पे, इसके अंतर्गत पर भी यहाँ पे, तो इसके लैंग्वेज क्या है, हिंदी और संस्कृत, ये लैंग्वेज इंक्लूड है, ठीक है। आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ साथ में बाद में मैं क्लियर नहीं करूँगा आपको क्या है, किस राज्य के अंतर्गत है, तो वहाँ पे ये चीज़ लैंग्वेज भी आना जरूरी है। मैं पॉज कर देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा आपका जो भी स्टेट है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लगभग क्या है, 43 है। फिर आगे इंक्लूड हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो चीज़ें हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी होना चाहिए 1 जनवरी 1962 से। फिर उसके बाद में पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। और ये जैसे कि यहाँ पर फॉर्मली रूप से बात कही जाती है, तंजाकिया बेस में हो गया, और जांजिबार और जाम्बिया, मेलेवे और जेरे, इथोपियंस एंड वियतनाम से विद इंटेंशन परमानेंटली सेटल, अगर आप इसके अंतर्गत से हैं
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आपके पास में यहाँ का सिटीजनशिप कार्ड बन गया है। ठीक है, ग्रुप बी के लिए 4 ऑफिसर ऐसे यहाँ पर असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए बिटवीन आपकी एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/6/1996 मतलब 2 जून 1996 से लेकर 1/6/2006 के बीच में होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। इसी के अंदर ग्रुप बी के अंतर्गत 4 ऑफिस स्किल फर्स्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका एज लिमिट अबव होना चाहिए 18 साल और बिलो होनी चाहिए 30 साल। आपका डेट ऑफ बर्थ 3/6/1994 से लेकर 31/5/2006 के बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप ए के लिए 4 ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए मैनेजर के लिए आपका अबव एज लिमिट 21 साल से ऊपर और 32 साल से नीचे बिलो होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 3 जून 1992 से लेकर 31 जून यहाँ पे मई 2003 के बीच में होना चाहिए। 4 ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए सीनियर मैनेजर के लिए अबव होना चाहिए आपका एज लिमिट 21 साल और बिलो होनी चाहिए 40 साल। आपका डेट ऑफ बर्थ 3/6/1984 से लेकर 3 जून 1984 से लेकर 31 मई 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एज लिमिट आपने देख लिया। देखिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स की एज लिमिट में छूट दी जाएगी, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 ईयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की यहाँ पर छूट मिलनी है और एक्स सर्विसमैन के लिए और ईएसएम के लिए। ठीक है, डिसेबल से एक्स सर्विसमैन के लिए डीईएसएम के लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं एटसेट्रा इंक्लूड किया गया है +3 ईयर होगा। 8 ईयर से 4 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होगा और कैटेगरी के लिए इस एज लिमिट से एज लिमिट +3 ईयर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद में एटसेट्रा यहाँ पर जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, कमीशनिंग ऑफिसर बेस इंक्लूडिंग एटसेट्रा जो हो जाता है जो आप 5 ईयर्स बेस हो जाता है। फिर उसके बाद में विडो डाइवर्स बेस के अंतर्गत वुमेन के लिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट अलग अलग होती है। एज आपकी 35 ईयर्स होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, अप टू 35 ईयर्स ओबीसी के लिए और अप टू 40 ईयर्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लिए होना चाहिए कैटेगरी वाइज अगर विडो डाइवर्स बेस्ड वुमेन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 के लिए रियोट से है तो 5 साल की यहाँ पर एज लिमिट से छूट दी जाएगी। ठीक, ये चीज़ देख लिया होगा आपने। फिर आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट एज लिमिट संबंधी जो भी चीज़ था और ब्लाइंडनेस संबंधी जो चीज़ें हैं, लो विजन संबंधी है, बहुत सारा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप देख लीजिएगा। नहीं तो मैं अगर और डीपली बात करूँगा ना वीडियो और लेंथी हो जाना और आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट रूप से आप देख लो। इसके साथ साथ में थोड़ा सा पॉज कर लेना, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा इसको देखने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है ऑफिसर असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ये पॉइंट है जैसे कि यहाँ प्रोफिशिएंसी कहा गया है इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दी पार्टिसिपेटिंग जो आरआरबी बैंक के अंतर्गत पर अगर उस बेस के अंतर्गत अगर जिस राज्य के अंतर्गत पार्टिसिपेटिंग बैंक के अंतर्गत से आप एलिजिबल करना चाहते हैं आरआरबी के थ्रू फॉर्म भरेंगे तो वहाँ का आपको लैंग्वेज आना इंपॉर्टेंट है। और बी पॉइंट है डिजरेबल की बात करेंगे तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगा तो आप हैंडल नहीं कर सकते वहाँ कस्टमर पे। ऑफिस स्किल फर्स्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। और प्रेफरेंस विल बी, प्रेफरेंस मतलब आपको दी जाएगी, विल बी गिवन टू दी कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर से और हॉर्टिकल्चर से हो गया, फॉरेस्ट्री से हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वेटनरी साइंस हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया। और इसी के साथ बात करेंगे फिजिकल्चर बेस से जो आपका इंक्लूड हो जाता है, एग्रीकल्चर हो गया, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपको वरीयता दी जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब बाय दी पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। डिजरेबल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और आपको कंप्यूटर। उसके बाद में कहा गया ऑफिसर स्किल्स सेकंड के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू वी कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग और एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया और फिजिकल्चर से हो गया, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो आपको वरीयता यहाँ पे दी जाएगी और यहाँ पे 2 years एज एन ऑफिसर्स इन अ बैंक ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका वर्क क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद में ऑफिस स्किल सेकंड के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, मैनेजर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और
इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम और 50% मार्क्स इन मतलब एग्रीगेट्स। इसके अंतर्गत में होना चाहिए 1 ईयर्स आपके पास में क्या होना है इन द मतलब आपके रिलेवेंट फील्ड में आपका वर्क किया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिजरेबल कहा गया है सर्टिफिकेट इन ASP PSB C++ जावा और VV और VC और OCP ETC एक्सेट्रा होना चाहिए। ठीक है, CA के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है सर्टिफाइड एसोसिएट्स, CA जिसको कहा जाता है एसोसिएट्स होना, सर्टिफाइड एसोसिएट होना चाहिए, CA जिसको कहा जाता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ, अगर बात करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर्टिफाइड जो एसोसिएट है मतलब आपको एक सर्टिफाइड मतलब एक लीगल, उससे आपका CA क्या होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन अ लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट्स। 2 ईयर्स एज वन ये एडवोकेट्स का आपका वर्क यहाँ पर लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आगे बात की गई है जो चीज़ है ट्रेजर मैनेजर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ यहाँ पर MBA इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए और 1 ईयर से आपका रिलेटिव फील्ड से वर्क किया होना चाहिए। उसके बाद में मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे 1 ईयर तक आपके पास में रिलेटिव फील्ड में वर्क किया होना चाहिए। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से डेयरी हो गया, ऑब्लिक किया गया है एनिमल हस्बेंड्री, ऑब्लिक है फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और इसी बात करेंगे तो फिजिकल्चर से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम से ऑफ 50% मार्क्स से एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। ऑफिसर से स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट्स। प्रेफरेंस विल बी मतलब आपको दी जाएगी वैसे तो आपको इक्विवेलेंट मतलब ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से होना चाहिए, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। विल बी गिवन है कैंडिडेट हैव डिग्री डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस और मार्केटिंग, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से और इसके फिजिकल्चर से, एग्रीकल्चर से, मार्केटिंग से एंड और बात करेंगे तो कोऑपरेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी और मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर्स इन अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपके पास में एक्सपीरियंस ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये देख लिया होगा इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, किस डिपार्टमेंटल के लिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो ऑफिसर के लिए आपका स्केल 1st, 2nd, 3rd के लिए आपको 175 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, GST इंक्लूड करके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWD के लिए और कैटेगरी के लिए आपको 850 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। वही ऑफिसर स्केल के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये और कैटेगरी के लिए आपको 175 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पे पे करनी है। देखिए यहाँ जैसे ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए जैसे है प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आपका होना है तो आपका रीजनिंग का होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ड्यूरेशन होगा 45 मिनट, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का। ऑफिसर स्केल 1st के लिए आपका यहाँ पर रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाना है। मेन एग्जामिनेशन के अंतर्गत पे जैसे कि दिया जाएगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और उसके बाद में और सेकेंड है कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, उसके बाद में जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद में 4th नंबर का है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और बी है 44 नंबर का यहाँ पे बी पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। हिंदी के अंतर्गत पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 5 नंबर है न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हो गया, 2 घंटे का 120 मिनट आपको दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और इस स्केल के अंतर्गत पर भी यही पैटर्न दिया गया इनके द्वारा। रीजनिंग है जिसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज हो गया 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश हो गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और हिंदी लैंग्वेज हिंदी और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे दिया जाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये चीज़ देखिए आपका लैंग्वेज है, आपका जो भी स्टेट है स्टेट के अंतर्गत पे जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी मतलब कंपलसरी नहीं पर राज्य का है, जैसे कहीं पे तेलुगु है तो जैसे आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे तेलुगु हो गया, असम के अंतर्गत तो आसामी, गुजरात
गुजरात के अंतर्गत पे गुजराती, तो एटसेट्रा राज्य के अंतर्गत पे यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। जैसे उत्तराखंड के अंतर्गत पे हिंदी और इंग्लिश 3 लैंग्वेज यहाँ पे इंक्लूड की गई है। देखिए ऑफिस स्किल के लिए जो है प्रीलिम्स का जो आपका यहाँ पर सिलेबस होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया होगा ऊपर प्रीलिम्स करके, तो इसका सिलेबस होगा जो यहाँ पर दिया गया, जो भी दिया गया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो। तो रीजनिंग हो गया, यहाँ पर रीजनिंग के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, वही कंप्यूटर नॉलेज के लिए हिंदी इंग्लिश और 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और फाइनेंशियल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। और 4th नंबर का है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 4th नंबर का बी पॉइंट है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में हो गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और 5 नंबर है क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से जिसको कहा जाता है। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स हो गया, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और टोटल 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। और वही ऑफिस स्किल सेकंड के लिए भी है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो प्रोफेशनली जो क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सेकंड है रीजनिंग का आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और 5 नंबर है कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको कहा जाता है, इंटरप्रिटेशन जो भी है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हो गया। 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, और 2.5 घंटे का आपको टाइमिंग यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में ऑफिस स्किल के लिए जो चीज़ है रीजनिंग के लिए है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और हिंदी लैंग्वेज हो गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइमिंग दी जाएगी। तो सिलेबस भी आपने देख लिया होगा। कट ऑफ एटसेट्रा हम आने वाले समय में बात करेंगे, स्कोर कार्ड एटसेट्रा यहाँ पे क्या चीज़ होता है। लगभग अभी क्या है आएगा, इंटरव्यू होगा उसके बाद में, जैसे उसके बाद में लास्ट में होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड जब प्रीलिम्स और मेंस जब आप क्वालिफाई करेंगे तो बस आपका उसके बाद में क्या होना है, इंटरव्यू होना है। सबसे पहले तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद में आगे का प्रोसीजर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ है, और उसके बाद में देखते हैं आगे क्या चीज़ निकल के आ रहा है। 21 पेज में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लगभग 80 पेज का है। बहुत सी चीज़ें वही देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या चीज़ जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो अप्लाई आपको कैसे करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट से आपका फॉर्म फीस मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ब्लू कलर में देख लिया होगा। गूगल पर सर्च कीजिएगा www.ibps.in पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए कैंडिडेट का आप वहाँ पर क्या होना है, फोटोग्राफी होगा, सिग्नेचर होगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना है, ये चीज़ ध्यान रखना। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन वो चीज़ होगा। फिर उसके बाद में जो सर्टिफिकेशंस हो गया मेंटेन्ड इन जो भी है यहाँ पे जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप उससे रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स हैं आप उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और उसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, पेमेंट आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग जो भी फैसिलिटी आपके पास में उससे फीस पेमेंट कर लीजिएगा, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, आपका समय भी बचेगा। नहीं तो आप बैंक से ड्राफ्ट भी लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इन चीज़ों के अंतर्गत पे होता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं है। लेकिन अगर आज के टाइम पे तो सबके पास में गूगल पे है, ATM कार्ड है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, तो उससे आप यहाँ पर फीस पेमेंट कर लीजिएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आगे देख लेते हैं उसके बाद में क्या चीज़ निकल के आ रहा है। अलाउंस भत्ते संबंधी है, ये चीज़ें भी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी बटी हुई है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 100 वैकेंसी है और 50 से अलग अलग बैंकों के अंतर्गत पे NR है यहाँ पर। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत 15 पोस्टें हैं, और उसके बाद में यहाँ पर असम के अंतर्गत पे 222 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में बिहार के अंदर 234 पोस्टें, और दूसरे बैंक के अंतर्गत पे यहाँ पे अभी नोट क्लियर है। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर आपकी 308 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में गुजरात के अंदर 150 पोस्टें, दूसरे में नोट क्लियर है। हरियाणा के अंदर कितनी है, 182 पोस्टें हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 99 पोस्टें हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत अलग अलग बैंकों में एक में तो 45 है, फिर सेकंड में वो नहीं है। फिर उसके बाद में झारखंड के अंतर्गत पे 214 पोस्टें। फिर कर्नाटका के अंतर्गत में 100 पोस्टें हैं, 100 पोस्टें एक बैंक में, 100 पोस्टें दूसरे कर्नाटका ग्रामीण बैंक है, एक दूसरा कर्नाटका बैंक है विकास जो है ग्रामीण बैंक के अंतर्गत पर 100 पोस्टें। फिर उसके बाद में केरला के अंतर्गत पर 100 पोस्टें। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे फर्स्ट एक बैंक के अंतर्गत पे लगभग मध्य प्रदेश में कितनी है, 357 पोस्टें, और दूसरे बैंक के अंतर्गत पे 300 पोस्टें। और उसके बाद में महाराष्ट्र के अंतर्गत में एक बैंक में 99 पोस्टें, दूसरे में 73 बैंक है, जैसे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, ठीक है ना, ऐसे इंक्लूड है। उसके बाद में मणिपुर है, मणिपुर रूरल बैंक के अंतर्गत पे 10 पोस्ट है। फिर उसके बाद में मेघालय के अंतर्गत में भी 33 पोस्ट हैं, मिजोरम के अंतर्गत 30 पोस्ट हैं। फिर नागालैंड के अंदर कितनी है, 4 पोस्ट हैं। फिर उड़ीसा के अंदर 2 बैंक है, उड़ीसा ग्रामीण बैंक है,
और उत्कल ग्रामीण बैंक करके जैसे यहाँ पे इंक्लूड जाएगा 95 और 150 पोस्ट है। फिर पुदुचेरी के अंतर्गत कितनी है 15 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में पंजाब के अंदर 348 पोस्ट है। फिर उसके बाद राजस्थान के अंतर्गत पे एक बैंक में इंक्लूड नहीं दिया गया और दूसरे के अंतर्गत पे 450 पोस्ट हैं। और तमिलनाडु के अंदर कितनी है, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक में 377 पोस्ट हैं। और तेलंगाना के अंदर फर्स्ट बैंक के अंदर कितनी है 285 पोस्ट है, 285 पोस्ट है। और उसके बाद में दूसरे बैंक के अंतर्गत पे 135 है तेलंगाना में जो है त्रिपुरा ग्रामीण नहीं, उसके बाद में तेलंगाना जो ग्रामीण बैंक है ऐसे करके दिया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश करके। उसके बाद में त्रिपुरा के अंदर कितनी है 60 सीट है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे 3 बैंकों के लिए वैकेंसी है, एक सबसे फर्स्ट है तो यहाँ पर कितनी पोस्ट है 132, दूसरे के अंतर्गत पे इंक्लूड नहीं किया गया, तीसरे में यहाँ पर कितनी है लगभग 218 पोस्ट है। फिर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हो गया बंगिया और ग्रामीण बैंक विकास बैंक जो दूसरा दिया गया। तो एक के अंतर्गत पे जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अंतर्गत पे 150 पोस्टें हैं और ग्रामीण बैंक के अंतर्गत पे क्या है कितनी है ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है, ध्यान रखना 138 पोस्ट है। फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे एक में तो पोस्ट नहीं है, दूसरा यहाँ पर एक बात करेंगे तो कितनी है 17 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। ऑफिस स्केल के लिए भी यहाँ पर जैसे वैकेंसी यहाँ पर बटा हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 100 पोस्ट है, फिर 20 पोस्टें यहाँ पर है। 3 बैंकों के लिए एनआर है, एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, मतलब अभी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया गया है। ऑफिस स्केल फर्स्ट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना सारा का सारा टोटल 250 पोस्टें हैं। और अरुणाचल यहाँ पर क्या है आंध्र प्रदेश बैंक के लिए और 250 और 50 पोस्ट है। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। असम के अंतर्गत पे 107 पोस्ट है। बिहार के अंतर्गत कितनी है 113 पोस्ट है। दूसरा नोट यहाँ पर अभी क्या है नोट रिपोर्ट किया है, एनआर का मतलब नोट रिपोर्टेड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी है 115 पोस्टें हैं और गुजरात के अंदर क्या है नोट यहाँ पे क्या है अभी नोट रिपोर्ट किया गया, एनआर का मतलब नोट रिपोर्ट है, ठीक है। गुजरात के अंतर्गत पे नोट रिपोर्ट है, दूसरे के अंतर्गत पर 17 पोस्ट हैं। उसके बाद में हरियाणा के अंदर क्या है 84 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 50 पोस्ट है। फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है 2 बैंकों के लिए दिया गया, एक में 15 पोस्ट है, दूसरे में क्या है यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद में झारखंड के अंदर क्या है यहाँ पर 40 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद कर्नाटका के अंतर्गत पर 2 बैंकों के लिए दिया है, एक में 286 पोस्ट है, दूसरे के लिए 100 पोस्ट है। फिर उसके बाद में केरला के अंदर एक बैंक के लिए वैकेंसी है, कितनी है 195। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे 2 बैंकों के लिए पोस्ट है, एक में 161 एक में 110 है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर कितनी है महाराष्ट्र के अंतर्गत पे यहाँ पर 49 पोस्ट है और दूसरे के लिए कितनी पोस्ट है 75 पोस्ट है। फिर उसके बाद में मणिपुर के लिए कितनी है 0 पोस्ट है और मेघालय के अंतर्गत में 17 पोस्ट हो गया। मिजोरम के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट हैं और नागालैंड के लिए कितनी है 1 पोस्ट है। फिर उड़ीसा के लिए 2 बैंकों के लिए वैकेंसी अपडेट है, ठीक है, 100 पोस्ट और 75 पोस्ट। फिर पुदुचेरी के लिए 10 पोस्ट है। फिर उसके बाद में पंजाब के लिए 207 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान के लिए अगर बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड है, एक में एनआर है, दूसरे के अंतर्गत पे 200 पोस्ट हैं। तमिलनाडु के अंतर्गत पे 110 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में तेलंगाना के अंतर्गत पे 150 पोस्ट हैं और दूसरे के लिए 75 पोस्ट हैं, 2 बैंकों के लिए। त्रिपुरा के अंतर्गत पे कितनी है 25 पोस्ट है। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के लिए 3 बैंकों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, एक में 140 पोस्ट है, दूसरे में एनआर है, नॉट रिपोर्टेड है। और तीसरे के अंतर्गत पे क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीसरे बैंक के लिए यहाँ पर कितनी है 142 पोस्ट है, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है उत्तराखंड के लिए यहाँ पे कितनी 82 पोस्टें हैं। वेस्ट बंगाल के लिए 3 बैंकों के लिए 220 पोस्टें, एक में नहीं है, तीसरे के अंतर्गत पे 39 पोस्ट है, ठीक है। इसी ध्यान रखना थोड़ा सा इसके लिए। फिर उसके बाद में ऑफिस स्केल सेकंड के लिए जो यहाँ पर है यहाँ पर अलग अलग दिया गया, ठीक है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा बैंक का नाम इंक्लूड किया गया है, ऑफिस स्केल पर्टिकुलर नाम इंक्लूड किया गया ऑफिस स्केल पूरे भारत के अंतर्गत पे। तो जैसे कि आसाम ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे 10 पोस्टें हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पे पहुँच करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका देख लीजिएगा आपका जो भी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अंतर्गत पे कितनी है तो यहाँ पर कितनी है लगभग यहाँ पे 11 पोस्टें इसके अंतर्गत पर टोटल दी गई है। ऑफिस स्केल के लिए ऑफिस स्केल थर्ड के लिए भी वही बैंकों का नाम दिया गया, राज्यों के डायरेक्ट बैंकों के नाम पे। ऑफिस स्केल सेकंड के अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर क्या है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अंतर इसमें वैकेंसी बहुत कम इंक्लूड किया गया, ठीक है, थोड़े कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें पोस्टें इंक्लूड जो चीज़। ऑफिस स्केल सेकंड के लिए CA के लिए जो चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना किसके लिए कहते हैं IT सेक्टर के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। फिर जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए है। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर बात किया गया है CA के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए दिया गया है, अलग अलग के लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद में एनआर का मतलब नॉट रिपोर्टेड है। फिर उसके बाद में लॉ के लिए है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, आपका जो भी है यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में देखिए मैनेजर के लिए, ठीक है, ऑफिसर स्केल सेकंड के अंतर्गत पे
ट्रेजरी जो मैनेजर के लिए है, आप यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो चीज़ें दी गई वैकेंसी यहाँ पर पूरा इंक्लूड है। फिर ऑफिसर स्केल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए यहाँ पर देखिए जो बैंकों का नाम इंक्लूड किया गया 43 बैंक है लगभग। ऑफिस स्केल थर्ड के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी डायरेक्ट बैंक का नाम इंक्लूड किया गया 43 बैंक हैं, उनके एग्जाम यहाँ पर होना है। जैसे यहाँ पे क्या है प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी, पंजाब और राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जैसे उत्तराखंड का है देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की 3 सेंटर उत्तराखंड के बनाए गए। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको कहा जाता है, इनके एग्जाम सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, वैसे सॉलिड रूप से समझ गए होंगे, मैंने जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था वो चीज़ तो मैंने प्रोवाइड कर दी है, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था। देखिए IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कमीशन IBPS के अंतर्गत पर जो आपका एग्जाम होना है लगभग कितनी पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पर लगभग 10,000 पोस्ट है। तो उसके लिए जो वैकेंसी इंक्लूड किया गया था ऑफिस असिस्टेंट के लिए लगभग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक चीज़ डायरेक्ट समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ऑफिस असिस्टेंट के लिए लगभग आपकी 5,585 पोस्ट हैं और उसके बाद में ऑफिस स्केल फर्स्ट के लिए 3,400 कितनी है 99 पोस्ट हैं और ऑफिस स्केल सेकंड के लिए जो क्या है जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 496 पोस्टें हैं, इसी ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ऑफिस स्केल सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए IT के लिए कितनी है 94 पोस्ट हैं और उसके बाद में ऑफिस स्केल सेकंड चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के लिए 60 पोस्टें हैं और CA के लिए 60 पोस्टें आई हुई है और ऑफिस स्केल सेकंड हो गया लॉ ऑफिसर के लिए 30 पोस्टें और ट्रेजरी ऑफिसर के लिए ठीक है सेकंड के लिए कितनी है 21 पोस्टें हैं। और उसके बाद में क्या दिया गया मार्केटिंग ऑफिसर सेकंड के लिए 11 पोस्टें हैं, एग्रीकल्चर स्केल बेस के अंतर्गत पे 70 पोस्टें और ऑफिसर स्केल के लिए कितनी है 129 पोस्टें 129 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इसी ध्यान रखना, शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन तो वैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया। देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया, जो ये चीज़ें यहाँ पर है वैसे जो चीज़ जानने के लिए था लगभग 90 पेज 80-90 पेज का इन्फॉर्मेशन दिया, ये एक्ट से संबंधित आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। ठीक है, शॉर्ट रूप से समझ गए होंगे दोस्तों, वीडियो और लेंदी हो जाएगा नहीं तो IBPS के अंतर्गत पे जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया था 7 जून 2024 को, तो लगभग आपके 10,000 पोस्टों के लिए जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, मेरे द्वारा कोशिश किया गया कि शॉर्टली उससे मैं आपको समझा सकूँ और प्रोवाइड कर सकूँ। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।